हाँ भी आ रहा सब। हम आए थे बहुत साल आए के लिए आए। सुख करता दुख हरता वर्ता विघ्नचे दुर्वी प्रेम कृपादयाचे सुंदर उदिकेंद्राचे कंठे जळते माळ गळा शोभे माळ मुक्ता फळाचे देव दे मंगलमूर्ते व श्रीराजमूर्ते दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मान मूर्ते अर्धचरिता पारा गौरी कुमरा चंदनाचे उठे कंकुकेश्वरा हिरे जडित संकुट शोभतो बघा पोरे करणे घागरिया देव जय मंगलमूर्ते व श्रीराजमूर्ते दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मान कामाला पूर्ते लंबोदर पितांबर परिवर वंदना रामाचा वटपाई सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना देव जय मंगलमूर्ते व श्रीराजमूर्ते दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मान कामना पूर्ते जय देव दुर्गे दुर्गट भारे सजन संसारे अनाथ भाटे अंबे करुणा विस्तारे वारी वारी जन्मा मरणाचे वारे हरी पडलो आता संकट निवारे विजय महिषासुरने दैत्यासुरने चले बरोबर सर्वलाभे तारक संजवनी जय देवी भगवनी भूमी पाहता तुझायचे नाही चारे समले पर्यंत न बोलावे काय काही वाणा पडलो प्रवाही तो भक्ता लागे बरोबर विसर्व दे तारक संजवनी जय देवी प्रसन्नवदने अम्बे तुझवा विलाशा नरहरि तल्लिंदाला पप्पंगदरेशा देवी जय महिषा सुरवरे सुरवरेश्वर भक्ते तारक संजवनी जय देवी स्वामी सदा शिव बोले श्याम अरदानी गौरा हरि ओम हर 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 त्रिभुवन जगमोहे हरि ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर व्याघ्रांबर अंगे स्वस्तिस्तु विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदाविनाय नित्यं जातु स्वस्ति भवन्तु नः आचम्यो केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधवं श्रीहरिपापनाशाय गोविन्दं मोक्षदायकं विष्णवे नमः पुण्डलीकाक्षाय नमः सर्वं पुनातु नक्षत्रं विष्णु सर्वविष्णुमयं आद्यपूर्वोच्चारित वर्तमान एवं ग्रहगुणकल विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतौः कृतस्य कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थं पंचदिनात्मक रुद्रयाग अंगभूतां यथाशक्ति यजन पूजनं चाहं करिष्ये। छोड़ दीजिए अग्नि पूजनम् अग्निं दूतं गुरुदरे हव्यमाहमुपब्रुवे देवां वसालयादिह अग्निनारायणाय नमः नानापरिमलमाङ्गल्यकद्रव्याणि समर्पयामि नमस्करोमि आहुतिं जुह्यात ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा सावित्राय विद्महे रूपाय धीमहि तन्नो जनार्दनः प्रचोदयात् स्वाहा रामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं माहुर्भारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा
अग्नि को प्रणाम कीजिए। अग्नि नारायण भगवान की जय। हस्ते जलमादाय अनेन यथाशक्ति जल पूजनाख्येन आवाहित भगवान सांब सदाशिव अग्नि नारायण प्रियतान्नम तत्सत् श्री देवतार्पणमस्तु। ऐनबद्धो बलिर्राजा दानवेन्द्रो महाबलाः प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। एकवीरा महावीरा वीरकान्ता तपोधुषो शङ्खचक्र गदाधारे रक्ष रक्ष परमेश्वर। विराजितानंदा ब्रह्मचारी भोलानंदा ब्रह्मचारी नित्य उसेदरे। हरे ओम हर 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 महादेव। हरे ओम हर 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 महादेव। जगत गुरु जनार्दन स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य महामंडलेश्वर भगवान की जय। बजरंग बली की। सर्वांनी खाली बसून घ्या सर्वांनी ताबडतोब। अब सीधे में ही ला रहे हैं। दिलीप जी कहाँ है? हमारी अद्भुत मित्रता है हमारी। महाराज जी ने 63 दिन का बैठे रहने का संकल्प किया है। इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। अगर जाएंगे तो ऐसे पकड़ के उठा के वो चौकी दिखाओ महाराज जी। चौकी बनी है उस पर बैठे। महाराज जी का 9 बरस तो मौन था। 9 बरस बोले ही नहीं महाराज जी, मौन रखा था। जबरदस्ती खुलवाया हम लोगों। और 45 बरस हो गए फलहार लेते, इसलिए फ्रूट लेते, बाकी भोजन वगैरह कुछ नहीं करते। आप वहाँ तो गए होंगे वेलूर में? हम ले जाने के लिए कहे थे, जाने का कार्यक्रम बना था, फिर कोई कार्यक्रम आ गया तो पिछले वर्ष जो है बड़े महाराज जी की पुण्यतिथि पर दिसंबर में कार्यक्रम रहता है। लगभग 8-10 लाख लोग, बहुत बड़ा साम्राज्य है। और इस पीठ से इतना लोग जुड़े हैं विधानसभा के अध्यक्ष आए और वो सब आते हैं। और जो अपना 12वां ज्योतिर्लिंग है तो ऋषभेश्वर, तो वो इसी पीठ पर आता है। अभी मेरा कार्यक्रम शायद 20 तारीख को बना है। अजंता एलोरा जाना है मुझे शायद इसी 20-22 के बीच में। मेरा महाराष्ट्र में कार्यक्रम 2 दिन का बनाया है पार्टी ने। मैं माइंड सेट किया हुआ हूँ दोनों साल के बाद ज्योतिर्लिंग जी। तो अभी रहेंगे इधर कब तक? 14 तारीख को महाराज जी सुबह पूर्ण आहुति करके महाराष्ट्र में प्रयास करेंगे। फिर 14 तारीख से जाएंगे। 14 शिविर तो अपना 15 फरवरी से शुरू है, लेकिन गुरुजी 7 दिन ही आए थे। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक यज्ञ अनुष्ठान प्रोग्राम के लिए। बाकी जो सन्यासीगण है वो 15 फरवरी से यहाँ है। तो हमने इस समय गरीब महिलाओं को वस्त्र वितरण का काम हाथ में लिया था। 50,000 गरीब महिलाओं को वस्त्र वितरण करने का संकल्प किया था। तो हमारे भक्त लोग कहते थे बड़ा कैंप देंगे, लेकिन गुरुजी बोले कैंप के मंडप के लिए खर्च करने से ये वस्त्र वितरण का कार्यक्रम बड़ा करेंगे। तो 50,000 महिलाओं को वस्त्र वितरण का काम किया। अभी बनारस में भी, वाराणसी में भी जो अपना आश्रम है, तो अगल बगल के सब ग्राम में राकेश जी को मैनेजमेंट दिया है वहाँ के आश्रम की। बनारस का? हाँ, बनारस के राकेश जी के पास। तो वहाँ भी वस्त्र वितरण का प्रोग्राम रखने वाले आलत के गांव में, ग्राम में। और संतों के भंडारा, ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान और वस्त्रदान 1 महीने से पूरा चलता था। 15 फरवरी तक शिविर चलेगा, लेकिन गुरुजी 14 फरवरी को ही प्रस्थान करेंगे। तो अभी थोड़ा प्रसाद पाएंगे राकेश जी। नहीं, वो तो मंच पे जाकर करेंगे ना। ठीक है। मंच महाराज अब महाराज जी अब जब बैठे उनको
मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य हो गए ना स्कूल में। ये केशव प्रसाद जी में बस इसी आसन भी है बाबा जी। हाँ टाट का ही वो पहनते भी टाट। आपके लिए आया होगा महाराज। नहीं इधर अपने के लिए अपने हाथ से दीजिए। आप अपने हाथ से बंद दे दें। ये महानगर अध्यक्ष जी हैं। भाई साहब ने कहा है आपकी अगली बार सुविधा के लिए जो है, अब तो खैर आप जा रहे हैं। गुरुंना सांगा ते पाद्य पूजन जी सब बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, सब सामने बैठ जाइए। सर्वाण्य धन्यवाद। आप भी सब बैठ जाइए, सब शांति से बैठ जाइए। वहाँ पे जो खुर्ची एसडीएम साहब वगैरह चल रहे सियास्त कुंभ के शुभ अवसर पर सियास्त कुंभ में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले शिविर में पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य महामंडलेश्वर शांतिगिरी महाराज जी के उपस्थिति में होते हैं, जिनका आशीर्वचन सत्संग हम श्रवण करते हैं। लेकिन आज इस कैंप में जिनकी उपस्थिति आप सभी के बीच में हुई है, ऐसे इस उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी का हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं। सभी जय बाबा जी भक्त परिवार के ओर से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए आज इस कैंप में मंच पर उपस्थित जिनका स्नेह, जिनका प्रेम हमेशा जय बाबा जी भक्त परिवार पर है, ऐसे हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हितेंद्रानंद गिरी जी महाराज भी मंच पर उपस्थित है। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मंच पर इस महानगर के भाजपा के अध्यक्ष सम्मान्य अवधेश गुप्ता जी भी उपस्थित है, जिन्होंने प्रयास किया कि उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद आदरणीय मुख्य उप मुख्यमंत्री जी से मिले, इसलिए जिन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। ऐसे हमारे आदरणीय राकेश जी त्रिवेदी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और सभी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ आए हुए सभी कार्यकर्ता गण, इन सभी का मैं जय बाबा जी भक्त परिवार और महाराष्ट्र से आए हुए सभी जनता जनार्दन के ओर से ताली बजाकर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 7 दिन मुख्यमंत्री जी से ये तो मालूम होना चाहिए क्या कर रही है। 7 दिन सभी सामने बैठने वाले जो भक्तजन है, जिनको मौन है, व्रत कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, और आज आप यहाँ आकर पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, इसलिए आपका अभिनंदन करते हुए मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत पूजन करने हेतु यह विनती करूंगा। हमारे आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर जी लोने, आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर जी भूसे और आदरणीय श्री राकेश जी, मैं ये तीनों से विनती करूंगा आपके कर कमलों से जय बाबा जी भक्त परिवार के ओर से सम्मानीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, जिनका पूजन या संपन्न करे। खड़े हो जाए। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत पूजन यहाँ संपन्न होगा। फिर हम ताली बजाकर स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। पूज्य बाबा जी की उपस्थिति में महाराष्ट्र से गुलाब पुष्प का जो पुष्प माला बनकर यहाँ लेके आए हैं, वो माला पहनकर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी
हमारे गुरु महाराज जी ने भी कहा है, केशवम क्लेश नाशाय दुख नाशाय माधवम। ऐसे इस प्रदेश का तो भाग्य है कि केशव प्रसाद मौर्य जी जैसे जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करते, अभिनंदन करते। सम्मान्य उप मुख्यमंत्री जी जिनका पूजन यह संपन्न हुआ है, हाँ, आदरणीय राकेश जी त्रिवेदी, इनका ही पूजन यह संपन्न होगा। मैं यहाँ विनती करूंगा आदरणीय डीसी गायकवाड़ साहब सामने आकर आदरणीय श्री राकेश जी त्रिवेदी, साथ ही साथ आदरणीय अवधेश गुप्ता जी, इनका ही पूजन यह संपन्न होगा। सभी जो गणमान्य लोग अतिथिगण या उपस्थित, इन सभी का पूजन यह संपन्न। मुख्यमंत्री जी से मैं विनती करूंगा कि वो भी 2 शब्द आप सभी को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी, राकेश जी और अवधेश गुप्ता जी, इनका ही पूजन यह संपन्न होगा। धन्यवाद। गुप्ता जी ऐसे पूज्य श्रेष्ठ जैसा जय बाबा जी भक्त परिवार, जो एक वातावरण देख रहा हूँ, जो स्वरूप देख रहा हूँ, जो भाव देख रहा हूँ, तीर्थराज प्रयाग जहाँ के बारे में मान्यता है कि माघ के महीने में समस्त तीर्थपति प्रयागराज में विराजमान होते हैं। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों का वंदन करते हुए, आप सभी उपस्थित भक्तों को प्रणाम करते हुए, ऐसे विराजमान सभी देवी देवताओं को नमन करके प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देशवासियों और प्रदेशवासियों के लिए हर प्रकार से आने वाले अनेक वर्ष कल्याणकारी हों, ऐसा पूज्य संतों के आशीर्वाद से भगवान से मैं विनती करता हूं। एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में था, हमारे राकेश त्रिवेदी जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपके साथ जाने का कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन सार्वजनिक जीवन के उत्तरदायित्वों के कारण कई बार कई स्थानों पे मैं भी आपकी तरह एक भक्त हूं और अटूट श्रद्धा मेरी पूज्य संतों में भी है, सभी देवस्थलों के प्रति भी है। और जब भी कहीं अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं अपने आप ही जाने का प्रयास करता हूं। लेकिन जब किसी पूज्य संत जो एक तरह से हर समय तपस्यारत रहते हैं, उनका संदेश, उनका आदेश आ जाए, इसे मैं विशेष आशीर्वाद मानता हूं। और मैं भगवान आपके चरणों में, मेरे दोनों पूज्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी जी, तो जिस जगह हम लोग काम कर रहे हैं, काम सब लोगों का एक ही है, कोई किसी दायित्व में रह करके काम कर रहा है, कोई किसी दायित्व में रह करके काम कर रहा है। लेकिन हम लोग श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, उधर आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े मैं नहीं जानता, लेकिन इधर ऐसा कहा जाता है कि भक्ति, नवदा भक्ति के बारे में भगवान राम से माता सबरी जब पूछती है तो उसका वर्णन करते हुए, 9 भक्तियां तो अलग प्रकार की हैं, लेकिन प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति ही पूज्य संतों की संगत में बैठने का मौका अगर मिल जाए और उनके चरणों में बैठने का मौका मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, यही सबसे श्रेष्ठ भगवान के द्वारा बताई गई भक्ति है। अदूजी भक्ति जो है कथा प्रसंगा, जहाँ कथा हो, जहाँ ऐसे सत्संग हो, उसको इस प्रकार से बाकी पूज्य महाराज जी सब आपको बताएंगे। मैं आज अपने जीवन का सौभाग्य मान करके कि आप सभी के उपस्थिति में मैं दोनों पूज्य स्वामी जी के चरणों का वंदन करने का सौभाग्य पाया हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे
तपस्वी, ऐसे पूज्य महाराज जी लोगों का आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहे कि जीवन में जो उत्तरदायित्व मिले उसमें कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए, जो दायित्व मिले उसे ठीक से निर्वहन कर सके। ऐसी आप पूज्य संतों के दोनों के यहाँ पर चरणों में नमन करते हुए प्रयागराज में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य स्वामी जी के चरणों का वंदन करने को मिला, पूजन करने को मुझे मिला, यह भी मैं अपना विशेष सौभाग्य मानता हूँ। और आप जैसे श्रेष्ठ संतों का मुझे दर्शन करने का मौका मिला, यह भी मैं अपना भाग्य मानता हूँ। मैं सादर चरण वंदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गंगा मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपना उद्बोधन या आप सभी को किया। आगे प्रस्थान करते हुए मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 3 माता जी का सम्मान मंच के सामने होगा, जो इस जय बाबा जी भक्त परिवार पर अनुष्ठान कर रही है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वरती उभा रहा पाठ चौरंगांवरती। 2 बजे का समय आने का था, लेकिन आज दीप उत्सव भी हम करने वाले हैं और पूज्य गुरु महाराज जी की आरती की समय दीप उत्सव भी आज संपन्न होगा।